नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 2 दुखी हैं तो 2 खुश हैं। एक ट्रेन के कोच में अगर 6 लोग हैं तो 3 दुखी हैं 3 खुश हैं। एक शादी के रिसेप्शन में अगर 500 लोग हैं तो 250 लोग तो खुश हैं और 250 लोग वहाँ की व्यवस्था को लेकर के दुखी हैं। एक गार्डन पे, एक पार्क पे अगर 50 लोग वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 25 लोग तो खुश हैं और 25 लोग वहाँ की गंदगी से दुखी हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक एक राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, एक हाथी और 3 अंधों को लेके आओ। तो दरबारियों ने वैसा ही किया। हाथी को बीच में खड़े कराया गया और उसके तीनों तरफ तीनों अंधों को खड़े करा दिया गया। तो राजा ने पहले अंधे से पूछा कि बताओ, टच करके, जो बीच में जो चीज़ है उसे टच करके बताओ वो क्या है। तो उस अंधे ने हाथी की पूंछ को टच किया और कहा, महाराज ये तो कोई सांप नज़र आता है, और बोल करके डर गया। दूसरे ने हाथी की पैर को टच किया और कहा, महाराज ये तो कोई पेड़ का तना नज़र आ रहा है। और तीसरे ने हाथी की पेट को टच किया और कहा, महाराज ये तो कोई अनफिनिश्ड सी दीवार नज़र आ रही है। तब राजा ने दरबारियों से पूछा कि हाथी एक है कि अलग। तो दरबारियों ने कहा, महाराज हाथी तो एक ही है। तो राजा ने बताया, जो पूंछ के पास खड़ा है वो सिर्फ पूंछ को देख रहा है, और जो पैर के पास खड़ा है वो सिर्फ पैर को देख रहा है, और जो पेट के पास खड़ा है वो सिर्फ पेट को देख रहा है। तो दोस्तों, खुश रहना परिस्थिति पर नहीं, खुश रहना हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। हमारे पास लाख समस्याएं हों और अगर 4 खुशी हैं तो हमें 4 खुशी को देख करके खुश होना चाहिए। किसने आपसे कहा है कि समस्याओं को देख करके दुखी होइए। इसलिए दोस्तों, खुश रहना हमारी परिस्थिति पर नहीं, हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। इसलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।